Hello, my dear students. Welcome, Living Peak Classes Prayagraj. Today we are going to discuss about the diversity in the living world. Chapter 1, The Living World. Class 11th का Chapter 1 का पार्ट 2 लेकर के आए हैं आपके सामने। पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 वीडियो आप अच्छे से देख लें, जिससे कि आपको ये वीडियो भी समझ में आए, नहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 अपना द लिविंग वर्ड चैप्टर 1 का जो पार्ट 1 वीडियो बना हुआ है उसको आप देख लीजिए। और पार्ट 1 में हमने क्या डिफाइन किया था कि पहले तो हम लिविंग वर्ड्स को, बायोलॉजी को, उसकी डिफिनीशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने 5 कैरेक्टर्स पे डिस्कस किया था, जो कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ठीक है, और उसके बाद में मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो ये 5 पॉइंट्स हमने लिया था। 5 पॉइंट्स में उसमें हमने ग्रोथ को डिफाइन किया है। अब आज नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग का सेकंड कैरेक्टर्स हम ले रहे हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग, फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, ये। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो फर्स्ट कैरेक्टर्स था ग्रोथ, उसको हम डिफाइन कर लिए हैं वीडियो लेक्चर पार्ट 1, और यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। ये दोनों को हमने बताया था कैसे हैं, नॉट डिफाइनिंग फीचर्स, ये नॉट डिफाइनिंग फीचर्स, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे इसको, रिप्रोडक्शन को, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, सेकंड पॉइंट्स हम लेते हैं रिप्रोडक्शन का, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की पॉइंट्स लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए भी आप जानते हैं कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं या जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सिंगल सेल के भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, और भी ऐसे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं जो कि सिंगल सेल के होते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इन पे डिस्कस करते हैं कि मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और उसके बाद में हम किस पे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जो सिंगल सेल के एनिमल्स होते हैं, ठीक है। किसके एनिमल्स, जो सिंगल सेल्स के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये क्या करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज इन नंबर्स। आप समझ गए होंगे, सिंगल सेल्स वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो इंक्रीज इन नंबर्स, यानी अपनी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और उसके साथ साथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर, जिनके ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस होते हैं क्या होते हैं,
सिनोनिम्स, सिनोनिम्स आर सेम। अब आप समझ गए होंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इंक्रीज इन नंबर्स, वो अपनी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और इसको अगर देखा जाए तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना, या एक दूसरे के पर्यायवाची आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो क्या कर रहे हैं, लगातार अपनी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है ना, इंक्रीज कर रहे हैं। अब आइए यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन, तो अब आप लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोजनी और डाटर और ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है। और जो प्रोजनी हैं वो हो सकते हैं कि अपने पेरेंट्स से कुछ करेक्टर्स में मोर या आप कह सकते हैं लेस, ठीक है ना, भी हो सकते हैं। तो यानी आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। यह भी एक टाइप की ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या किया जा रहा है कि जिसमें जीवों को ओरिजिन किया जा रहा है, अपने ही समान जीवों की क्या किया जा रहा है, ओरिजिन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है इसको पहले आपको समझना है कि रिप्रोडक्शन को कैसे हम डिफाइन करें। तो हम बता रहे हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड, यानी अपने ही प्रकार के जीवों का निर्माण करना क्या कहला रहा है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन कहला रहा है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आप सभी लोग समझ रहे हैं जिससे क्या है, उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है और न्यू इंडिविजुअल्स और प्रोजनी या डाटर्स का भी फॉर्मेशन किया जा रहा है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वह कितने टाइप्स में होता है। यह मेनली 2 टाइप्स में होता है। पहला जो टाइप्स होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो दूसरा होता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये किस टाइप के जीवों में पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लोअर एनिमल्स और प्लांट्स में होते हैं, और कह सकते हैं जो बहुत से सिंगल सेल के भी एनिमल्स हैं जिसमें एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। अब एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, इसमें नो गैमीट फार्मेशन, यानी गैमीट्स का भी फार्मेशन नहीं होगा और विथआउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो माइटोसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने इनके पेरेंट्स के होते हैं वही इनके ऑफ स्प्रिंग्स और डाटर्स में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आप कह सकते हैं गैमेटिक फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन एंड तो आप ये बात समझ सकते हैं कि अभी हमने बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है वो लोअर एनिमल्स में होते हैं, और यह भी बताया था कि गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जब गैमेट्स ही नहीं बनेंगे तो फिर इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं शायद कुछ पॉइंट्स में लिख देता हूँ कि
गैमेटिक फ्यूजन आर फर्टिलाइजेशन एंड meiosis in not involved। अब आप समझ गए होंगे भैया, इस पॉइंट से आप समझ गए होंगे कि ना तो इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ना तो इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, और ना ही इसमें मियोसिस की प्रोसेस होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें इसके पॉइंट्स में आप ध्यान रखिएगा, इसमें फर्टिलाइजेशन भी होगा और इसके साथ साथ मियोसिस भी होगी। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन्वॉल्वड। ये कुछ पॉइंट्स हैं हमने आपके सामने रख दिया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें गैमेट्स का भी फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मियोसिस होगी, और ये प्रोसेस में क्या होगा, इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन एसेक्सुअल में न तो गैमेट बनेगा, ना फर्टिलाइजेशन होगा, और ना ही मियोसिस की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ और भी पॉइंट्स पे। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इस पे डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे तो हमने रिप्रोडक्शन की बात कर लिया है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल की। तो अब टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, गैमेटिक फ्यूजन तो नहीं होते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। अगर गैमेटिक फ्यूजन होते तो उसी का सेकंड नाम हम क्या दे देते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन होते हैं और मियोसिस होती है, और ये इन्वॉल्व होते हैं। अब टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो ये इनके भी टाइप जो है कई टाइप्स में डिवाइड है। तो फर्स्ट आप कह सकते हैं कि बाई प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स, पहला टाइप्स है बाई प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे बाई प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स ये किस में प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इट्स इन द एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, तो जो ये बाई प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स के द्वारा होते हैं, इट्स इन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पे सेकंड टाइप। जो इसका सेकंड टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, और पूछा जाता है ये बाई बडिंग। अब आप समझ गए होंगे, जब ये बाई बडिंग की प्रोसेस हो रही है इसमें, तो ये 9th में भी और 10th में भी आपने इसको पढ़ा होगा। नॉर्मल्स इसके एग्जाम्पल भी जानते होंगे, हाइड्रा वगैरह। ठीक है ना, तो इट्स इन ईस्ट एंड हाइड्रा। ठीक है, अब इसी तरह से इसका अगर हम टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो थर्ड टाइप है वो है बाई फ्रैगमेंटेशन। बाई
फ्रैगमेंटेशन। अब आप समझ सकते हैं कि बाई फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि खंड में जब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जिसके पार्ट्स जो हैं अलग हो करके और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं, वो बाई फ्रैगमेंटेशन टाइप का होगा। और ये इसके एग्जांपल्स में क्या करेंगे आप कि इट्स इन फिलामेंटस एल्गी, किसमें दिखाई देते हैं, फिलामेंटस एल्गी में भी होते हैं ये, ठीक है। और इसके साथ साथ किसमें होते हैं, फंजाई में भी होते हैं, ठीक है ना। फिलामेंटस एल्गी भी हो गया, फंजाई भी हो गया, एंड प्रोटोनिमा ऑफ मास, ठीक है ना, एंड प्रोटोनिमा ऑफ मास, ठीक है। ये मास नहीं समझ रहे होंगे कि मास ये प्लांट, माने आप कह सकते हैं कि मास का जो ये प्लांट्स है ये ब्रायोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कैसे प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स प्लांट्स होते हैं मास। तो बाय फ्रैगमेंटेशन की जो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, इसमें एग्जांपल्स में आपका क्या है, इट्स इन द फिलामेंटस एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोनिमा ऑफ मास प्लांट्स, ठीक है। आइए जो इसका नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स है वो क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके कंपटीशन एग्जाम्स में ये यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, तो याद रखिएगा ये क्या है, ट्रू रीजनरेशन। इनका है क्या, हाँ, तो यहाँ पे हम बता रहे थे आपको ट्रू रीजनरेशन। ध्यान दीजिएगा, ये टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में ट्रू रीजनरेशन की बात की जा रही है। तो अब आप समझ सकते हैं ये किस में पाया जाता है। तो आप नॉर्मली क्या कहते हैं, लिजार्ड हो सकता है, स्टारफिश, ठीक है, यही आप बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर गलत होगा। रीजनरेशन यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर आप देखें तो उसके बॉडी का लास्ट पार्ट जो है वो क्या करता है कि दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, यानी टूट करके या तो कट करके बाहर कर दिया गया और फिर से वो पार्ट क्या हुआ, रीजनरेट हो गया, ठीक है। तो ऐसा तो आप जानते हैं लिजार्ड वगैरह में भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रू रीजनरेशन की बात की जा रही है इसको हम मार्फोलाइसिस टाइप भी कहेंगे। क्या कहेंगे, मार्फोलाइसिस टाइप, ठीक है, मार्फोलाइसिस टाइप। तो अब ये एग्जाम्पल किस में होंगे, ये एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम्पल प्लेनेरिया, याद रखिएगा, प्लेनेरिया, ठीक है ना। ट्रू रीजनरेशन की बात की जा रही है, ये किस में होगा, प्लेनेरिया की बात होगी, ठीक है ना। वहीं पे आप नोट करके आप लिख लीजिए, क्या कि रीजनरेशन जो रीजनरेशन है एपीमार्फोलाइसिस टाइप होता है। किसमें, एपीमार्फोलाइसिस, एपीमार्फोसिस लाइसिस भी कह सकते हैं या एपीमार्फोसिस टाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि जो आप बता रहे हैं एपीमार्फोसिस, यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि बॉडी का जो बाहर का पार्ट्स है वो टूट गया और उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बॉडी से फिर से वो पार्ट क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल्स हो सकता है स्टारफिश,
और लिजार्ड, स्टारफिश और लिजार्ड। तो आप समझ गए होंगे ना कि जो स्टारफिश है और जो लिजार्ड है, ये रिजनरेशन में क्या है, उसके बॉडी का जो लास्ट वाला पार्ट है वो टूट गया और उसके बाद वो पार्ट फिर से क्या किया, रिजनरेट कर दिया। तब एग्जाम्पल यहाँ पे क्या, स्टारफिश का। लेकिन यहाँ पे ट्रू रिजनरेशन की बात है तो मार्फोलैक्सिस टाइप का जो रिजनरेशन होता है वो प्लेनेरिया में, यानी इस प्लेनेरिया के अगर आप जितने भी पार्ट्स में अगर आप डिवाइड कर दीजिए, मान लीजिए ये कोई प्लेनेरिया है, इसके 1 और 2, यानी कि इससे भी एक प्लेनेरिया बन जाएगा और इससे भी बन जाएगा और इससे ही बन जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जितने पार्ट्स हो गए उससे जो है न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ट्रू रिजनरेशन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ये तो यहाँ पे आपके ये सब डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की बात रही, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है ना, रिप्रोडक्शन की क्या है कि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। जो रिप्रोडक्शन है इसके कुछ इंसेप्शंस भी होते हैं। अब क्या एक्सेप्शंस होते हैं जरा आप बताइए कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सब में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, तो आप कहेंगे कि हाँ। अगर हम कहें नॉन लिविंग की बात करें तो आप कहेंगे नहीं। यानी कहने का मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सब में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। आप सोच से बताइए, या कोई ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं? तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे ना, लिविंग होते हुए भी उसमें भी रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसका क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है? तो इन एक्सेप्शंस की बात की जा रही है, तो आप समझ ही सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सहिबिट रिप्रोडक्शन। एक्सहिबिट रिप्रोडक्शन। भैया जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोडक्शन को नहीं प्रदर्शित करते, ये बात तो क्लियर है। लेकिन हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि लिविंग होते हुए भी ऐसे एनिमल्स हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो आप बताइए। ठीक है, चलो अच्छा हम बताते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स ले लेते हैं किसका, स्टेराइल। क्या स्टेराइल? ह्यूमन कपल्स। अब आप समझ गए होंगे, जो स्टेराइल ह्यूमन कपल्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। यानी वो जो है अपने तरह के क्या है, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और भी आप देख सकते हैं हनी बीज में, तो हनी बीज में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस केवल क्वीन में होती है। और भी जो हनी बी में है, जैसे कि आप कह सकते हैं वर्कर बीज। ठीक है, और क्या हो सकते हैं इसके एग्जांपल्स? आपने देखा होगा मेल्स या खच्चर, ठीक है ना, मीन्स गधे। तो ये क्या है, लिविंग बीइंग्स होते हुए भी इनमें रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। इसीलिए हमने आपको बताया कि फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये नॉट डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक्सेप्शन भी पाए जाते हैं, अपवाद हैं। आप जानते हैं कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उस सभी में कुछ न कुछ अपवाद होते ही हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको यही समझना है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में भी ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो अपनी तरह के प्रोजनी या डाटर्स या इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स क्या हैं? स्टेराइल ह्यूमन कपल्स हैं, वर्कर बीज हैं और म्यूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर आपको? और किसी को प्रॉब्लम्स तो नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये रहा है आपका क्लास 11th का चैप्टर 1 पार्ट 2। ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बींग्स चल रहा था, रिप्रोडक्शन तक हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब इसकी भी आगे की जो कैरेक्टर्स होंगे वो क्लास 11th के वीडियो लेक्चर 3 में लेकर के आएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप तुरंत कमेंट करिए और हम उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक। आप लिविंग बीइंग क्लासेस प्रयागराज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, जिससे कि हमारी ये मेहनत आपके लिए साकार हो सके। आप लोगों की संख्या बहुत कम है, अभी भी बहुत कम है। आप लोग शेयर करें, जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक शेयर करें, और शेयर करेंगे तो संख्या और बढ़ेगी, तो हमें और खुशी होगी कि हम आपके लिए जो है मोटिवेट होंगे और भी वीडियो लेक्चर्स बनाने के लिए। ठीक है, संख्या बहुत कम है अभी आपकी, और करिए, जितना भी है अभी भी संख्या पर्याप्त नहीं है, जितना हो सके उतना और अधिक शेयर करिए। ठीक है, लिविंग बीइंग प्रोसेस क्लासेस प्रयाग